नाजरीन आदाब, वीकली लाइव फ़ोन इन शो हेलो डीडी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ़ रसूल। नाजरीन, आज जिस मौजू को लेकर के हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं वो यूँ है कि हम आज के इस प्रोग्राम में कामगारों के बारे में बात करने वाले हैं और बेरोज़गारों के बारे में भी बात करने वाले हैं। आप समझ गए होंगे कि आज हम लेबर और एम्प्लॉयमेंट के हवाले से ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं और इस प्रोग्राम में हमारे साथ इसी महकमे के सरबराह कमिश्नर सेक्रेटरी जनाब सौरभ भगत शामिल हो रहे हैं। तो नाज़रीन, अगर आपके जहन में ये जो मौजू है लेबर का या एम्प्लॉयमेंट का जो मौजू है, इस हवाले से अगर आपके जहन में कोई खदशा है या कोई क्लैरिफिकेशन आप चाहते हो, कोई सजेशन आप चाहते हो या कोई सवाल आपके जहन में हो, आपकी कोई ग्रीवेंस भी हो सकती है, आपको बस इतना करना है कि फ़ोन उठाइए और बराह रास्त इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाइए। आपकी जो ग्रीवेंस है, आपकी जो सजेशन है, आपका जो फीडबैक है वो भगत साहब के सामने होगा और वो आपके उन जो शिकायत होंगी या सजेशंस होंगी उनको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इस प्रोग्राम में अगर आप इस तरीके से फ़ोन के ज़रिए से हिस्सा लेना चाहते हो तो हमारे के बल्कि आपके टेलीविज़न स्क्रीन के नीचे इस वक्त हमारा जो फ़ोन नंबर है इस प्रोग्राम का वो डिस्प्ले हो रहा होगा, तो उन नंबरात पे आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। सौरभ साहब, एक थोड़ा सा ओवरव्यू अगर आपके दोनों महकमों का हमें मिल जाए कि ये जो लेबर और एम्प्लॉयमेंट के जो महकमे हैं, एक थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू हमें आप दे दें। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट महकमा है। इसमें हमारी जो आबादी का लगभग 60% आबादी डायरेक्टली इस डिपार्टमेंट के किसी न किसी बेनिफिट से इम्पैक्ट होती है। एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसको हम लेबर सेक्टर कहते हैं। उसके अंदर हमारे दो सेक्टर्स हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर। जी, फॉर्मल सेक्टर में वो हमारे वर्कर्स हैं जो कि उन कंपनीज में काम करते हैं जो प्रॉपर बिग कंपनीज हैं, जिसमें सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं, जिनमें 100 से ज़्यादा मुलाजिम काम करते हैं, जिन पे हमारी प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की स्कीमें और ESI की स्कीमें काम करती हैं। ये स्कीमें भारत सरकार की स्कीमें हैं और इनके अंदर काफ़ी बेनिफिट्स हैं वर्कर्स को। ये जो ESI की स्कीमें हैं वो मेडिकल बेनिफिट्स देती हैं, रिएम्बर्समेंट इत्यादि, और जो प्रोविडेंट फंड है वो पेंशन देता है और उसके अलावा जो डेथ बेनिफिट वगैरह प्रोवाइड करता है। जी, इसी तरीके से जो दूसरा हमारा सेक्टर है जिसको हम कहते हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उसमें हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, नरेगा वर्कर्स हैं, एग्री वर्कर्स हैं, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हैं और इनकी बहुत बड़ी तादाद है। जी, और यही हमारे डिपार्टमेंट का मेजर इस वक्त कोविड के दौरान फोकस है। जी, और सेकंड पार्ट जैसे आपने बताया कि जो एम्प्लॉयमेंट साइड है हमारे डिपार्टमेंट का, तो उसमें जो भी हमारे यूथ हैं, चाहे वो 10+2 हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, टेक्निकल ग्रेजुएट्स हो, उनकी पूरी उनको एम्प्लॉयमेंट से कनेक्ट करना, उनकी क्वालिफिकेशन को देखना और किस तरीके से उनको जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो जॉब्स प्रोवाइड कर रही हैं उनका कैसे कनेक्ट क्रिएट करना, वो भी हमारे महकमे की एक जिम्मेदारी है। जी, ये तो एक ब्रीफ ओवरव्यू हुआ, लेकिन एक जो सबसे बड़ी जिसको हम प्रॉब्लम कह सकते हैं, यूँ तो वो पूरी दुनिया में है और जब से कोविड का ये जो वबा फैली है वो काफ़ी कंपाउंड भी हो गई है और हमारी जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर है ये भी इससे काफ़ी हद तक जूझ रही है, वो है बेरोज़गारी। यानी यहाँ पे जो बेरोज़गारों की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। गिवन अगर हम जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर्स हैं उनकी जो तादाद शुमार है, उनकी जो डेटा है उसके हिसाब से भी लाखों में यहाँ पे बेरोज़गारी है। तो इसका अजाला करने के लिए क्या कोई इस वक्त काम हो रहा है? कोई ये हमारा जो इदारा है एम्प्लॉयमेंट का, उसमें हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट सेंटर हैं। उसके अंदर हमारे बाकायदा डिप्टी डायरेक्टर, ADs और काउंसलिंग अफसर होते हैं। जी, इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो पूरा हमारा यूथ का स्पेक्ट्रम है, स्कूलिंग से स्टार्ट करके पॉलिटेक्निक से इंजीनियरिंग, इस सभी में इदारों में जाके वो काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। जी, वो बच्चों को बताते हैं कि आगे चल के किस तरह से उन्होंने जॉब की तरफ मूव करना है, चाहे किसी को KS की प्रिपरेशन करनी है या मेडिकल की है, इंजीनियरिंग की है या मीडिया की तरफ जाना है, मास कम्युनिकेशन वगैरह, तो उसके लिए प्रिंटेड मटेरियल और बाकी चीज़ें उनको डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। ये हमारा एक तरह से अवेयरनेस और पब्लिसिटी रिलेटेड एक्टिविटी होती है। हम जॉब फेयर्स भी करते हैं जिसमें हम बाहर से कुछ एजेंसीज को बुलाते हैं, प्लेसमेंट का पूरा सेटअप प्रोवाइड करते हैं और वो एजेंसीज प्लेस भी करती हैं। करीब लगभग 650-700 बच्चा जो है वो हाईली क्वालिफाइड टेक्निकल मेडिकल लेवल पे हमने प्लेस किया है लास्ट ईयर। पर जो हमारा डायरेक्ट इंटरवेंशन है डिपार्टमेंट का, जो कि डायरेक्टली हम जिसमें इन्वॉल्व होकर जॉब प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर हमारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स है। जी, उन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के अंदर हमारे पास दो बड़े इदारे हैं। एक तो हमारे पास EDI है इदारा जी, और दूसरा हमारे पास WDC है, वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जी।
तो इन डिपार्टमेंट्स में हमने स्पेसिफिक स्कीमें बनाई हुई हैं अलग अलग तरह के कैटेगरी के लोगों के लिए। एक हमारी स्कीम है जिसको हम कहते हैं सीड कैपिटल स्कीम जी। तो सीड कैपिटल स्कीम में हम क्या करते हैं कि एक सब्सिडी कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। और कोई भी कैंडिडेट अगर चाहता है हमसे मदद लेना, वो आके ईडीआई में अपनी ईडीआई ट्रेनिंग ले सकता है। उसको एक प्रोजेक्ट का बना बनाया डीपीआर दिया जाएगा, वो ट्रेनिंग का सारा खर्चा भी हमारा महकमा उठाता है। उसके बाद बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशन, अगर वो 10+2 हैं तो उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट की सब्सिडी मिलेगी। अगर वो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं या टेक्निकल ग्रेजुएट हैं तो बिटवीन 4 लाख टू 10 लाख उनको सब्सिडी, दैट मींस ऑलमोस्ट अ फ्री गिफ्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। और उसके अलावा जो बाकी रकम है वो उनको एक बहुत सॉफ्ट लोन दिया जाता है 6% सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ये हमारी है सीड कैपिटल स्कीम, यानी कि एक तरह से हम सीड कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। सेकंड जो हमारी बड़ी सी स्कीम है उसको हम कहते हैं यूथ स्टार्टअप स्कीम। उसके अंदर हम लोग 20 लाख रुपए तक का लोन देते हैं। उसमें सब्सिडी कंपोनेंट नहीं है, मगर उसके अंदर सिर्फ सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। आपको पता है जिस तरह बैंक्स लोन देते हैं तो कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड रेट और वो 12-15% के काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इन दो स्कीमों के अलावा जो हमारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम कहते हैं WDC वुमेन जो एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन है, वो क्या करती है कि वो बहुत छोटे लोन देती है। जो लोग एजुकेशनली बिल्कुल दे आर बेसिक एंटरप्रेन्योर्स, 3 लाख रुपीज लोन इज प्रोवाइडेड टू देम, बट दैट इज एट अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 6%। इन तीनों स्कीमों के अलावा एक और हमारे पास स्कीम है कि अगर कोई बच्चा कश्मीर का या जम्मू का अगर पढ़ना चाहता है आगे, उसको हम 20 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए का लोन देते हैं। अगर इंडिया में पढ़ना चाहता है तो 20 लाख, 30 लाख अगर वो बाहर जाना चाहता है, सिर्फ 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ओनली 3% सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। मगर उसमें कुछ इनकम की म्याद है कि उसके जो वालिद हैं उनकी जो इनकम है दैट शुड नॉट बी मोर देन 6 लाख। पर ये भी एक बहुत अच्छी स्कीम है। मैं आपके जरिए बताना चाहूंगा अपने ऑडियंस को कि जो बच्चे चाहते हैं आगे पढ़ना, तो लगभग 30 लाख तक की लोन फैसिलिटी सिर्फ 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अवेलेबल है। आप अप्रोच करें हमारे किसी भी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग सेंटर को। और साथ ही अगर आप कोई उद्योग धंधा लगाना चाहते हैं, कोई बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो उसमें ना सिर्फ आपको ट्रेनिंग, आपको बैंक कनेक्टिविटी, बल्कि लोन सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी। और मुझे बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि लगभग अभी तक कोई ऑलमोस्ट 13,000 बेनिफिशियरीज को हमने कवर किया है थ्रू ईडीआई WDC पिछले कुछ सालों में। और इसके अलावा जो माइनॉरिटीज की हमारी एक स्कीम है जिसको हम कहते हैं नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो माइनॉरिटीज की जो स्कीम है वो भी 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हर साल लगभग 2000 बच्चे जम्मू कश्मीर में हम कवर करते हैं। तो यही हमारा कंट्रीब्यूशन है अभी JNK की इकोनॉमी में। हाँ, जब हम छोटे थे उस वक्त तो ये स्कीमें थी नहीं, अदरवाइज हमने भी ये अवेल कर ली होती। पर्टिकुलरली जो एजुकेशन के हवाले से है कि अगर आप बाहर जाकर के पढ़ना चाहते हो 20 से 30 लाख तक का आपको लोन मिल सकता है सिर्फ 6% सिंपल इंटरेस्ट पे। तो ये तो एक बहुत अट्रैक्टिव सी डील है। और एक जो इस वक्त मेरे जहन में आ रहा है कि जी मुझे बताया जा रहा है कि इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ लाइन पे हैं, तो पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, हेलो वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी सर, मैं सोपोर से अर्ज कर रहा हूँ, बशीर अहमद। जी बशीर साहब। सर एक रिक्वेस्ट है कमिश्नर साहब से जी, वो अगर किसी को लेबर कार्ड हासिल करना होगा उसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज करनी है? हमें लेबर कार्ड, सपोज हम लेबर है, मैं कार्ड, उसका कार्ड होता है लेबर कार्ड जी, उसके लिए हमें क्या प्रोसेस करना होता है क्या सर? जी बिल्कुल, आपको बता देंगे कि क्या प्रोसीजर है इसका। हाँ जी बशीर साहब, लेबर कार्ड के लिए आपको सिर्फ हमारा जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, जो हमारा लेबर का ऑफिस है, उसमें सिर्फ आप जाके आपने सिर्फ अपना आधार कार्ड देना है और एक वैलिड बैंक अकाउंट देना है। इसके अलावा कोई फॉर्मेलिटी नहीं है और आपको इमीडिएटली जो है आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर आप वहां नहीं जा सकते तो आपका CSC सेंटर, खिदमत सेंटर है, हर डिस्ट्रिक्ट में हर ब्लॉक में खिदमत सेंटर है। किसी भी खिदमत सेंटर पे जाके आधार नंबर और एक बैंक अकाउंट नंबर, इसके सिवा कोई फॉर्मेलिटी, किसी का अटेस्टेशन, किसी का कोई आपको सरकारी ऑफिस का कोई सपोर्ट इसमें नहीं चाहिए, इमीडिएटली आपका हो जाएगा। यानी कोई भी जाकर के खुद को एज लेबर रजिस्टर करा सकता है, एनरोल करा सकता है। जी हाँ जी एनरोल करा सकता है। अब वंस किसी ने खुद को एनरोल कर लिया एज लेबर, फिर उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट बेनिफिट्स दैट माइट एक्रू टू दैट पर्सन? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। हमारे पास 2-3 मुख्तलिफ स्कीमें हैं लेबर्स के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम जो है, हमारा सबसे पावरफुल इदारा है जिसको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड। इसमें जो कंस्ट्रक्शन जो वर्कर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए एक बोर्ड बनाया है सरकार ने। इसमें जो भी कंस्ट्रक्शन होती है जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी में, उसका 1% बिल्डिंग का जो कॉस्ट है वो उस बोर्ड में आता है एज सेस। चाहे ये इंडियन रेलवे से आता है या नेशनल हाईवे से आता है, और एक काफी बड़ी रकम बन जाती है। इस रकम का इस्तेमाल सरकार करती है उनको वर्कर्स को बेनिफिट देने के लिए। इसमें काफी अच्छे बेनिफिट्स हैं वर्कर्स के लिए। सबसे बड़ा बेनिफिट तो यह है कि उनके बच्चों का जो वजीफा है, स्कॉलरशिप स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 1 ऑल द वे टिल टेक्निकल एजुकेशन,
चाहे बच्चा 5वीं में है, 5वीं तक है, उसको 2,500 रुपए उसकी रकम है। उसके बाद अगर वो 11वीं 12वीं में है तो 7-8 हज़ार रुपए की रकम है। अगर वो ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसको 50,000 रुपए की रकम सालाना मिलती है। और मैं आपको बता रहा हूं कि लगभग ऑलमोस्ट 4,000 के करीब पेरेंट्स ने इसका बेनिफिट उठाया है सिर्फ कश्मीर वैली के अंदर ही। लेकिन हमारे यहाँ पे तो 4,000 मजदूर नहीं है ना। जी जी। तो क्या वजह है कि सिर्फ अब तक 4,000 लोग? 4,000 लोगों ने ये बेनिफिट उठाया जिनके बच्चों को हायर एजुकेशन बेनिफिट मिला है। मतलब जो मैं बात करूं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या मेडिकल। अदरवाइज कुल मिला के हमारे पास 1,75,000 वर्कर्स हैं जो बेनिफिट ले रहे हैं, जिन्होंने बेनिफिट लिया है। किसी ने कोई डेथ बेनिफिट लिया है, किसी ने डिसेबिलिटी बेनिफिट लिया है, कुछ की बच्चियों की शादी के लिए एक रकम सरकार देती है, कुछ ने वो बेनिफिट लिया है, कुछ को डिसेबिलिटी हो गई है तो वो डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है और मैं आपकी तरफ से एक मोदवाना गुजारिश करूंगा अपने सब वर्कर भाइयों से कि इस स्कीम के अंदर आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड और बैंक अकाउंट लेके आपको जाना है हमारे ऑफिसेज के पास। इसमें कंडीशन हुआ करती थी मैंडेटरी, उसमें हमें 90 दिन का वर्क सर्टिफिकेट लेना होता था। वो वर्क सर्टिफिकेट आमतौर पर बीडीओ साहिबान और एग्जीक्यूटिव साहिबान, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दिया करते थे, जिसमें काफी मुश्किल आती थी। अब पंचायती राज के आने के बाद हमने ये पावर्स चेयरमैन बीडीसीज को भी दे दिया है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो चेयरमैन हैं उनको भी दे दिया है। और साथ में जो हमारी लेबर यूनियंस है उनके पास भी ये पावर है। यानी वो भी सर्टिफाई कर सकते हैं, अटेस्ट कर सकते हैं। हाँ, दे कैन सर्टिफाई एंड इजीली द वर्कर कैन गेट दिस बेनिफिट ऑफ दिस कार्ड। जी जी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। हेलो हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब फर्स्ट टंगमरी पर हुकुम कर तो गुलाम मोहिद्दीन मोहिद्दीन साहब कर लेबर कार्ड जी आठ दाना आठ करे मोदी ऐलान दगन आसिन 3-3 सास रपये रेतस जी मैं जानो टोटल किए था मैं फीस वीस बड़े 2019 तम जी तथ जानो टोटल किए मैं जी। ये गुलाम मोहिद्दीन साहब बात कर रहे हैं टंगमर्ग से। इनका ये वो कोविड रिलेटेड जो 1,000 रुपीज वर्कर्स के अकाउंट में आना था, ये कह रहे हैं कि इनके अकाउंट में ऐसा नहीं आया है। मैं इसमें बताना चाहूँगा कि ऑनरेबल एलजी साहब के काम बड़े मजबूर हैं कि उन्होंने कोविड के दौरान जो एक माली परेशानी आई थी हमारे वर्कर्स को, तो ये गवर्नमेंट को रियलाइजेशन हुआ कि इन वर्कर्स को इस दौरान दवाई खरीदने के लिए, बच्चों की स्टडीज़ के लिए, दूसरी रकम के लिए एक स्पेशल रिलीफ दिया गया। उस रिलीफ में मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने के लिए 1-1 हज़ार रुपए की रकम, टोटल 4,000 रुपए की रकम दी गई और लगभग 68 करोड़ रुपए इन वर्कर्स के अकाउंट में गए और अब तक हमारे पास 1,75,000 वर्कर हैं जिन्होंने इसका बेनिफिट लिया है। जो हमारे भाई बात कर रहे थे टंगमर्ग से, कोई या तो इन्होंने आधार कार्ड नहीं प्रोवाइड किया होगा, या इनका बैंक अकाउंट नहीं होगा, या फिर वो जो सर्टिफिकेट था 3 महीने का वो ये प्रोवाइड नहीं कर पाए होंगे। पर मैं अगेन आपके जरिए ये रिपीट करना चाहता हूं कि सर्टिफिकेट जो है उसके लिए मैंने खुद वैली के सारे डिस्ट्रिक्ट विजिट किए हैं। एक बहुत इजी गाइडलाइन बनाई गई है। जो भी चेयरमैन बीडीसी हैं, हर ब्लॉक में चेयरमैन साहब हैं, जो भी हमारे म्युनिसिपल कमेटी या कॉर्पोरेशन के चेयरमैन साहब हैं, या हमारी ट्रेड यूनियंस हैं, वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगी तो इनको इनको इख्तियार मिलेगा। और ये सिंप्लीफाइड गाइडलाइन से मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा जो नंबर है 1,75,000 से कम इसको हम 5 लाख तक इसको हम ले जा पाएंगे। और हमारी ये एक कमिटमेंट है डिपार्टमेंट की कि हर वर्कर के जब तक घर तक हमारा ये बेनिफिट नहीं पहुंचेगा तब तक लेबर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट लगातार मेहनत करता रहेगा। हमारे सारे एएलसीज, हमारे एडीज और हमारे जितने एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग सेंटर्स हैं उनको लगातार डायरेक्शन दिया गया कि कोई भी वर्कर अगर आए वो बिना अपना कार्ड बनाए नहीं जाए। और मैं आपके जानिब से बताना चाहता हूं, किसी को कोई कंप्लेंट है अगर, तो मेरा नंबर अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे, लेबर कमिश्नर साहब का भी है, ये तुरंत कंप्लेंट करें, विद इन मिनट्स वी विल गेट देम द रिलीफ। जी जी। नाज़रीन, अक्सर क्या होता है कि जब हम किसी भी बेनिफिट के लिए सरकार की तरफ रुजू करते हैं तो अक्सर हमें ये बताया जाता है कि इस वक्त हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन जहाँ तक लेबर और एम्प्लॉयमेंट महकमे का ताल्लुक है, ये काफ़ी अमीर महकमा है, जैसा कि अभी भगत साहब बता रहे थे। तो पैसे की कोई कमी नहीं है। जो आपने अगर प्रोग्राम शुरू से देखा होगा तो इनके पास अच्छा खासा जो अमाउंट है रहता है। बस दिक्कत अगर किसी चीज़ की है वो ये कि लोग जाएँ, मुख्तलिफ जो उनकी जो छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करें और वो मुख्तलिफ बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं, जैसा कि अभी बताया था। इसके अलावा
ये जो आम इंसान जब जाता है या लेबर जब जाता है खुद को रजिस्टर कराने के लिए, इसकी कोई रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह होती होगी? देयर इज नो रजिस्ट्रेशन फीस जी। ये सिर्फ बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क में उनको साल के अंदर 120 रुपए जमा करने पड़ते हैं वंस, वो ऑटो डेबिट मोड में ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो हमारी जो स्कीम है कोविड के हिसाब से डिजाइन है कि सोशल आइसोलेशन भी मेंटेन रहे। तो एक बार उसने अपनी लाइफ में रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद मुसलसल ऑटोमेटिकली उसको बेनिफिट मिलेंगे। इवन जो उसका बेनिफिट है, जैसे मान लीजिए कोई अगर कोई मैटर्निटी बेनिफिट है या बच्चों का वजीफा है, वो ऑटोमेटिकली डीबीटी होगा अकाउंट में। तो अपने गांव में बैठे बैठे वो वर्कर के अकाउंट में आएगा, उसको अपनी दिहाड़ी वेस्ट नहीं करनी है कि एक दिन वो ऑफिस जाए और वहां जाके धक्के खाए। वैसा उसका प्रोसीजर उस हिसाब से बनाया गया है जी। भगत साहब, बहुत सारे लाज भी हैं, लेबर लाज जो हैं, जो आपका महकमा जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, और उसमें जी मुझे बताया जा रहा है कि इस वक्त एक कॉलर हैं, तो पहले बात सुन लेते हैं कॉलर से बात करके। जी गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सर, वो अनएम्प्लॉयड की जो लिमिट और उसका क्या प्रोसेस होता है सर, अगर लोन लेना हो तो? जी, अगर आप अपना तारुफ पहले करा देते। जी अपना, आप कहाँ से बोल रहे हैं और अपना नाम अगर आप हमें? सर सौरभ शर्मा जम्मू से। जी, तो आपका सवाल क्या था? सर वो जो अनएम्प्लॉयड का जो लोन है ना, उसकी क्या प्रोसेस होता है और उसकी एज लिमिट क्या होती है? अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट की बात जी। ये जो मुझे समझ में आया कि ईडीआई की जो हमारी स्कीम्स के बारे में ये क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसमें बेसिकली जो हम ईडीआई का ये प्रोसीजर होता है कि हर डिस्ट्रिक्ट से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे बिजनेसेस के अंदर पोटेंशियल है, और उसके बाद जो कंसर्न बेनिफिशियरी होता है वो पूरा अपना ईडीआई ट्रेनिंग लेता है। ईडीआई ट्रेनिंग के बाद उसको हम बैंक लोनिंग से कनेक्ट करते हैं, और अगर वो उस लेवल को क्वालिफाई करता है तो फिर एक स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी है जो मैं हेड करता हूँ, उस कमेटी से हम उसको क्लियर करते हैं। अभी रिसेंटली ही कश्मीर वैली के लिए लगभग 500 के करीब कैंडिडेट्स और जम्मू में करीब 700 को हम लोगों ने इस साल लोन से कनेक्ट किया है। तो इसमें हमारी कोशिश ये होती है कि कैंडिडेट फेल ना हो बिजनेस में, तो उसको कम से कम 6 से 8 महीने की हम ट्रेनिंग देते हैं उस बिजनेस में। जैसे मान लीजिए अगर कोई जाना चाहता है ब्यूटी पार्लर के बिजनेस में, या कोई जाना चाहता है कोई स्पोर्ट्स जिम के बिजनेस में या एनिमल हस्बेंड्री में, तो उसको उस सेक्टर में पहले हम ट्रेन करते हैं ताकि वो फेल ना हो। जी, इसके अलावा वुमेन्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी तो कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम चलाती हैं, जी उनके बारे में अगर जी, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम का जो हम फंडिंग करते हैं, मैंने आपको बताया जिस तरह हम ईडीआई को फंड करते हैं वैसे हम वुमेन एम्प्लॉयमेंट को भी करते हैं। एक खास तौर पे कॉर्पोरेशन डिजाइन फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, और उसमें जो हमारे सॉफ्ट स्किल्स हैं, जैसे कश्मीर में हमारे बहुत अच्छा हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम है, सोजनी है, पेपर नवाशी वगैरह है, इसी तरीके से जम्मू रीजन के अंदर भी। तो जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को स्पेसिफिकली ट्रेन किया जाता है और कोशिश किया जाता है कि छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएं, और उसमें 5-6 लेडीज को फंड किया जाता है, और उनका सारा प्रोडक्ट भी WDC मार्केट करता है, ताकि सो दैट उनको, क्योंकि प्रोडक्शन तो वो कर लेते हैं मगर मार्केटिंग की बड़ी परेशानी आती है। तो मैं काफी अप्रिशिएट करता हूं कि WDC ने अच्छा काम किया है, और अभी तक ऑलमोस्ट 9 to 10,000 के करीब बेनिफिशियरीज इन्होंने इम्पैक्ट किए। और सबसे अच्छी बात है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की कि इनका रिपेमेंट रेट बहुत अच्छा है, मतलब लगभग 97% रिपेमेंट है, विच इज वेरी गुड एंड वेरी अप्रिशिएबल। बैंक का पैसा नहीं डूबता और वो अपना उद्योग लगा के पैसा रकम वापस भी करते हैं। जी, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट फॉर वुमेन, व्हेन इट कम्स टू डेट दे आर बेटर पेयर्स। जी, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। सर मैं समीर बात कर रहा हूँ अनंतनाग से। जी समीर बोलें। जी सर, मेरे एक्चुअली 2 क्वेश्चन हैं। जी सर, मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है जी, तो ईडीआई के पास उनके लिए क्या क्या कौन कौन सी स्कीम्स है, कौन कौन से ऑफर्स है, उसकी अगर एक पर्टिकुलर ब्रीफिंग होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो वो बहुत अच्छा रहता है जी। और दूसरा क्वेश्चन जो मेरा है वो रिगार्डिंग लेबर्स है जी, जो सर अभी बोल रहे थे कि लेबर्स को रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए। जी, तो जो रजिस्टर्ड लेबर्स है अगर उनकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है या उनकी किसी दूसरे स्टेट में डेथ हो जाती है जी, तो क्या उनकी फैमिली को कोई सपोर्ट मिलता है, कोई इंश्योरेंस मिलता है, कुछ ऐसा कवर वगैरह मिलता है? तो ये भी अगर सर क्लियर कर देते तो मेहरबानी। जी बिल्कुल। जी, जो पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा मैं फिर से रिपीट करूंगा कि जो हमारी 2 इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं ईडीआई की, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसको हम सीड कैपिटल स्कीम कहते हैं। इस स्कीम में लगभग हम लोग 35% जो होता है 35% तक हम सब्सिडी देते हैं, और मुख्तलिफ लेवल पे, जैसे इन्होंने कहा टेक्निकल ग्रेजुएट को लगभग 9 लाख रुपए तक की सब्सिडी देते हैं, किसी ने ग्रुप बना लिया तो 10 लाख की सब्सिडी देते हैं, लगभग 30 से 40 लाख रुपए का हम उद्योग को सपोर्ट कर देते हैं। सब्सिडी के अलावा बाकी जो रकम होती है उसको सॉफ्ट लोन मिल जाता है 6% पे। ये तो हमारी है सीड कैपिटल स्कीम।
इसमें समझ लीजिए कि सब्सिडी कंपोनेंट है। एक और स्कीम है जिसको हम कहते हैं यूथ स्टार्टअप स्कीम, उसमें लगभग 20 लाख रुपए तक का हम लोन देते हैं और इसके अंदर 6% सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये दोनों स्कीमों में लगभग हम लोग 1000 कैंडिडेट कवर करते हैं और रकम जो है लगभग ऑलमोस्ट 100 करोड़ की रकम स्टेट में हम खर्च करते हैं। तो अगर हमारा कोई भी यूथ चाहता है, मैं इनफैक्ट प्रेफर करूंगा कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागने की बजाय आप हमारे पास आएं और आप लोन लेके अपना एक मुस्तकबिल स्टेट का बनाएं। और इसमें सबसे अच्छी बात है जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है, एक हमारा जो बिजनेस एस्टैब्लिश होता है कम से कम 10 to 20 पीपल आर एम्प्लॉयड। तो वो यूथ ना सिर्फ अपने आप को एस्टैब्लिश करता है बल्कि वो बाकी को भी एस्टैब्लिश करता है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होती है कि अगर कोई नई टेक्नोलॉजी कोई लेके आता है तो वो डिसेमिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी होती है। जैसे कि लद्दाख रीजन में हमने देखा कि कुछ लोग स्पोर्ट्स बाइसिकल्स लेके आए, एडवेंचर बाइसिकल, उसके बाद वहां पे कई सारे लोगों ने वो यूज किया। हमारे टूरिस्ट एरियाज के अंदर कुछ लोग वो ऑल टेरेन बाइक्स उन्होंने ली, तो फिर वो कई लोगों ने लगाई। एक न्यूक्लियर मेडिसिन का सेंटर खोला किसी डॉक्टर ने, कुछ ने डेंटल चेयर्स लगाई, तो उसके बाद उसी जगह पे 5 डेंटल चेयर्स भी लगी। तो एक जो एंटरप्रेन्योर एक नया रास्ता खोलता है तो वो कई लोगों के लिए वो एक राह बन जाती है और वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देता है। तो मैं कहूंगा कि अगर आप आगे आएंगे, एक कदम आप बढ़ाइए, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। और ये लोन बड़े लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है और इसमें आपको पूरा सपोर्ट गवर्नमेंट दे रही है, गाइडेंस दे रही है। बैंक, वैसे आप बैंक के पीछे भागेंगे, आप बैंक आपको खुद अप्रूवल देगा उसी दिन सिंगल विंडो में। जब हमारे केस अप्रूव होते हैं सिंगल विंडो में उसी वक्त उसको कैंडिडेट को चेक मिलता है। तो ये बड़ी अच्छी स्कीम है, इसका फायदा उठाएं। और अगर कोई भी परेशानी किसी यूथ को होती है तो मैं यहाँ बैठा हूँ उनके लिए। बट प्रॉब्लम यही है ना कि लोगों को पता ही नहीं है इन चीजों के बारे में। तो पब्लिसिटी फ्रंट पे आपका महकमा शायद थोड़ी लैक्सिटी दिखा रहा है। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है कि पब्लिसिटी के अंदर अभी ईडीआई और डब्ल्यूडीसी दोनों को कहा गया है कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, जो हमारे जिला तरक्याती कमिश्नर है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का जो इंस्टीट्यूशन है डीसी का बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, डिस्ट्रिक्ट्स में, ब्लॉक्स में, और खासतौर पे जो हमारे न्यूली इलेक्टेड अभी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, जो हमारी सरपंच चुन के आए हैं, जो हमारी म्युनिसिपल कमेटी कॉर्पोरेशन चुन के आए हैं, मैंने अपनी सभी स्कीमों में उनको एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल दिया है। मैं बड़ी खुशी के साथ आपको बताना चाहूंगा कि आज हमने इख्तियार दिया है अपने चेयरमैन बीडीसीज को और काउंसलर्स को कि हमारे जितने भी बेनिफिशियरीज को आज तक लोन दिया गया है वो उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं पिछले 15 साल से कि वो बिजनेसेस वहां हैं कि नहीं, उसमें कहीं कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं है, और ऐसी चीज हमारी नॉलेज मिला सकते हैं। साथ साथ मैंने आपको पहले बताया कि हमारा लेबर कार्ड को सर्टिफाई करने की पावर मैंने चेयरमैन साहब को दी है। चेयरमैन बीडीसी और जो म्युनिसिपल कमेटी के जो मेंबर्स हैं दे कैन सर्टिफाई, तो दे हैव द सेम पावर एज एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और इवन मोर। सो अब हमारे वर्कर को किसी छोटे ब्लॉक से शहर तक नहीं आना पड़ेगा। अगर वो तंगदार में है तो तंगदार में ही ब्लॉक में उसका वहां पे वेरिफिकेशन हो जाएगा। जी 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 एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। हेलो जी जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम सोरा। बेसिकली आई एम कैजुअल वर्कर वर्किंग इन J&K स्टेट केबल कॉर्पोरेशन। आपने नाम नहीं बताया अपना? ज़हूर मखदूमी। जी ज़हूर साहब। सर, प्रॉब्लम ये है कि आई एम वर्किंग फ्रॉम लास्ट 5 years इन केबल कॉर्पोरेशन एज ए कैजुअल वर्कर। जी। तो सर अब कभी मजबूरी होती है कहीं पे, तो कहीं बीमार कुछ, तो हमारी लीव है। मेरा क्वेश्चन है कि हमारी लीव है कैजुअल वर्कर से, जी उनकी लीव है कि नहीं? जी ये जो आपका महकमा है, लेबर महकमा जो है, क्योंकि लेबर लॉज की अगर कहीं पे वायलेशन होती है उसके भी एडजुडिकेशन आपका ही महकमा करता है, एक वॉचडॉग का भी काम करता है आपका माँ। तो क्या सिर्फ ये प्राइवेट सेक्टर में ही आपकी नज़र गुजर रहती है या फिर कि सरकारी या सेमी सरकारी जो महकमे हैं वहाँ पे भी होती है? अगर होती है तो फिर इनका जो है। जी मैं देता हूँ जवाब इस बात का। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा। अभी ड्यूरिंग दिस कोविड पीरियड आत्मनिर्भर भारत नाम की एक स्कीम भारत सरकार ने बनाई। उसका पर्पज ये था कि जो भी हमारी लेबर फोर्स है उसको काफी डिस्ट्रेस हुआ कोविड के दौरान, माइग्रेशन हुआ, मास माइग्रेशन हुआ, उसमें उन्होंने डायरेक्शंस ये दिए कि एक तो कोई भी अपॉइंटमेंट होती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उसमें कंपलसरी अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए। चाहे किसी को 4 दिन भी हमें काम लेना है तो उसके लिए अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए। एक बेसिक मिनिमम वेज भारत सरकार बना रही है जिसमें हर एक, इससे कम वेज पूरे हिंदुस्तान में किसी को नहीं मिलेगी। उस पर हमारी स्टेट भी उनको अपनी एडवाइस दे रही है, रिकमेंडेशन दे रही है, और वो वेज कोड बड़ी जल्दी आने वाला है। तो हिंदुस्तान में चाहे आप गवर्नमेंट वर्कर होंगे या प्राइवेट होंगे, एक बेसिक मिनिमम वेज बना दिया जाएगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसमें एनुअल हेल्थ चेकअप की फैसिलिटी है, जो नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया है, और जिस तरह इन्होंने बताया कि जैसे नंबर ऑफ लीव डेज उसके भी मैंडेटरी राइट्स बनाए जा रहे हैं। उस पर हमारा भारत सरकार से लगातार इंटरेक्शन हो रहा है। जो लेबर रिफॉर्म्स के बारे में मैं आपने मुद्दा रेज किया तो मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 29 लेबर लॉज को हम इंप्लीमेंट करते हैं स्टेट में, और उन सारे लेबर लॉज में कई सारे लेबर लॉज बड़े पुराने हो गए थे, एंटीक्वेटेड हो गए थे। तो हमें एलजी साहब की और चीफ सेक्रेटरी साहब की हिदायत पे
हमने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ स्टेट्स को स्टडी किया और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में जो सबसे जो मॉडर्न और सबसे जो एडवांस लेबर लॉज थे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करते हैं, ना सिर्फ वर्कर का वेलफेयर इंकरेज करते हैं बल्कि इंडस्ट्रियलिस्ट का वेलफेयर भी इंकरेज करते हैं, उसमें हम लोगों ने करीब 9 एक्ट्स में कोई 26 अमेंडमेंट्स किए और वो हमने भारत सरकार को भेज दिए। ये बड़े तारीखी अमेंडमेंट्स हैं। इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि वर्कर का बेनिफिट हो, उसको रिट्रेंचमेंट बेनिफिट्स वगैरह मिले, साथ में जो एम्प्लॉयर है वो भी परेशान ना हो, तो कंपाउंडिंग की सुविधा उसमें प्रोवाइड की गई। उसी के तहत अभी रिसेंटली हम लोग जो ये मेंशन कर रहे थे कि एक हमने उसमें एक स्कीम हम लेके आ रहे हैं, उसका नाम है सेल्फ सर्टिफिकेशन स्कीम। उस सेल्फ सर्टिफिकेशन स्कीम का फायदा होगा कि कोई भी एम्प्लॉयर अगर एक फिक्स फीस सरकार को देता है तो 5 साल तक कोई इंस्पेक्शन नहीं किया जाएगा उसके इदारे का। हम ये विश्वास करेंगे कि जो वो लिख के भेज रहा है वो सर्टिफाइड है। हाँ, सिवाय कंप्लेंट के केस में, अदरवाइज ही विल नॉट बी इंस्पेक्टेड एंड ही विल सर्टिफाई ऑल हिज रिटर्न्स एंड एवरी ईयर ही विल बी ऑब्लाइज्ड टू फाइल अ रिटर्न। इसी तरीके से एक और बड़ा अच्छा एक कानून है जिसको हम कहते हैं फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। उसमें अगर कोई जैसे हमारे जो क्रिएटिव बिजनेसेस है जैसे मीडिया है या फिल्म मेकिंग है, अगर फिक्स पीरियड के लिए कुछ लोगों को एम्प्लॉय किया जाए तो उन एम्प्लॉइज को रिट्रेंचमेंट के वक्त उनको बकायदा एक फंड क्रिएट करेगा भारत सरकार, उससे उनको एक ग्रेच्युटी दी जाएगी। चाहे वो 6 महीने के लिए भी काम करें फिर भी उनको ग्रेच्युटी मिलेगी। जिस तरह ये मेंशन कर रहे थे कि उनका लीव का प्रावधान होगा, उनके बच्चों के लिए और मूलभूत सुविधाएं होंगी। तो लेबर एंड महकमे का डुअल पर्पस है, एक तो हम लेबर फोर्स की राइट्स का हम प्रोटेक्शन करें, साथ साथ हम ईज ऑफ बिजनेस बनाएं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि पिछले साल के अंदर इतनी मेहनत की गई लेबर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट और साथ में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने मिलकर कि हमारा जो रैंकिंग है नेशनल लेवल पे तो 36 रैंक से हम 22nd रैंक पे हम लोग आए हैं अमंग वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। एंड हमारी कुछ स्कीमों के इंप्लीमेंटेशन में हम नंबर 1 पे हैं। जैसे प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना में वी आर नंबर 1 अमंग ऑल द यूनियन टेरिटरीज। अब मान लीजिए किसी को कोई कंप्लेंट हो अपने एम्प्लॉयर के, खा वो प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, तो वो क्या कर सकता है? किस तरीके से वो आपके साथ रब्ता कर सकता है, आपके महकमे से रब्ता कर सकता है ताकि उसकी जो कंप्लेंट है वो कहीं पे रजिस्टर हो, उसकी सुनवाई हो? कंप्लेंट का जैसे जब ये कोविड पीरियड स्टार्ट हुआ तो हमने रियलाइज किया कि हमें हजारों में नहीं लाखों में कंप्लेंट्स आई, क्योंकि कंप्लेंट्स थी कि कई लोग फंस गए थे। हमारे जो वर्कर्स हैं लगभग 1.5 लाख वर्कर हमारे मुख्तलिफ स्टेट्स में फंस गए थे और 1.5 लाख के करीब वर्कर मुख्तलिफ स्टेट्स के हमारे यहाँ फंस गए थे। तो वो स्टेट्स भी चिंतित थी। हम लोगों को उनके लिए ट्रेन चलानी पड़ी, श्रमिक ट्रेन, हमें उनके लिए बस ट्रांसपोर्ट करना पड़ा। तो इस दौरान एक चैलेंज राइज हुआ हमारे महकमे के लिए, बहुत बड़ा चैलेंज, और ना हमारे पास हेल्पलाइंस और कॉल सेंटर्स वगैरह नहीं थे। तो इस दौरान हम लोगों ने पूरा एक सेंटर बनाया, अपना हेल्पलाइन सेंटर बनाया, और चूंकि हमें एक ही वक्त पे 100, 150, 200 फोन कॉल्स आ रहे थे और वो अलग अलग भाषाओं में आ रहे थे। कुछ लोग बिहार के थे, कुछ यूपी के थे, कुछ साउथ इंडियन स्टेट्स के थे, तो कम्युनिकेशन में काफ़ी परेशानी आती थी। तो उसके लिए पूरा पैराडाइम और सिस्टम बनाया गया। तो अब मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए कि लेबर कमिश्नर जो हमारे वार साहब है उन्होंने एक अच्छा कॉल सेंटर बनाया जिसके अंदर 10 टेलीफोन लाइन्स हैं। उस पर कोई भी अगर फोन कॉल करता है तो ग्रीवेंस को अटेंड किया जाता है, उसको डायराइज किया जाता है। और दूसरा एक हमने जो ई गवर्नेंस का इस्तेमाल किया महकमे में, तो हमारी कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है जिसमें पब्लिक गवर्नमेंट इंटरफेस डायरेक्ट इंटरफेस है। मैंने आपको स्कीम का नाम बताया था, जैसे प्रोविडेंट फंड, हमारा सारा कुछ ऑनलाइन है। आज आपको आपका सब्सक्रिप्शन जमा करना है, निकालना है, रसीद लेनी है, इंटरेस्ट पता करना है, टोटली ऑनलाइन। ESI हमारी स्कीम टोटली ऑनलाइन है। हमारा बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर का सारा रिकॉर्ड डिजिटाइज्ड है, आपको घर बैठे बैठे आपके अकाउंट में रकम मिलेगी। इसी तरीके से आपका जो हमारा दूसरा ये जो PM SIM स्कीम है, ये टोटली डिसेंट्रलाइज स्कीम है। इसमें हमारे महकमे का रोल इतना लिमिटेड है कि आप एक वर्कर जाएगा CSC सेंटर, वहीं पे वो अपना ये पेंशन स्कीम को खोल देगा, उसको किसी सरकारी महकमे में आके किसी तरीके से आने की जरूरत ही नहीं है। तो हमें बार बार LG साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब के जो हिदायत है कि ई गवर्नेंस की तरफ मूव करना है, उस पर काफी हम लोगों ने कार्रवाई की है। और ये कोविड पीरियड के दौरान ई गवर्नेंस इज अ वेरी बिग स्ट्रेंथ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी 13 सर्विसेज फ्रॉम ई गवर्नेंस है। हमारी जो शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट है, भगत साहब वो थोड़ी देर में हम उनकी तरफ आ जाते हैं। पहले एक कॉल हम अटेंड कर लेते हैं। जी, हेलो। हेलो जी जनाब, बोलें। हेलो हेलो हेलो। जी जी बोलें। हेलो। हाँ जी बोलें, हम सुन रहे हैं आपकी बात। हाँ सर, सवाल ये है कि हमारे पास जो लेबर कार्ड है। जी हेलो। हाँ जी, आप बोले अपना तारुफ कराएं, पहले अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम बंद करें और हमारे साथ बात करें। हेलो सर। जी जी सर, मैं मोहम्मद असलम बोल रहा हूँ बांडीपुरा से सर। जी सर, हमारे पास लेबर कार्ड है लेकिन उसका फी जो पेंडिंग है 2015 से। जी। फिर हम वो लेबर ऑफिस गए थे बांडीपुरा सर। जी।
हेलो सर। हाँ जी, हम सुन रहे हैं ना, आप बोले। हेलो, आप बोलते जाएं। हाँ सर, लेकिन उन्होंने वो फी बोला कि अभी हम फी नहीं ले सकते क्योंकि ये डिसीजन अभी पेंडिंग है कि पुराने जो अभी पेंडिंग फी है वो हम अभी नहीं ले सकते हैं सर। समझ गए जी सर, उसका क्या प्रोसेस है सर? जी जी जी, ये इन्होंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। यही एक मेन प्रॉब्लम थी हमारी मेंबरशिप बढ़ाने के लिए। इसमें ये प्रावधान ये होता है कि अगर वर्कर उस साल अपनी फीस नहीं देता और अपना वो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट नहीं देता तो उसको कंडोन करने की जो पावर थी, इख्तियार थी, वो हमारे एडवाइजर साहब के पास थी। तो फारूक खान साहब हमारे एडवाइजर साहब, उन्होंने, उनका मशगूर हूं कि उन्होंने ये डेलीगेट कर दिया और अगले 6 महीने के लिए किसी भी तरह का 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल का कंडोनेशन हमने इसको टोटली एग्जाम्प्ट किया है। क्योंकि इस स्कीम का बेसिक ऑब्जेक्टिव, जो स्कीम की गाइडलाइन है भारत सरकार की, वो सेल्फ सर्टिफिकेशन भी कहती है। वो कहती है अगर मैं वर्कर हूं, मैं सर्टिफाई करता हूं कि मैंने काम किया, तो हम उसको विश्वास करेंगे। इतना ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम की पॉजिटिव गाइडलाइन है। तो यहाँ पे स्कीम को बड़ा सख्त बनाया हुआ था। तो उसमें हमने जो 3-4 तब्दीलियां की हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो PRI की पावर्स दी हैं, ये आपके यूनियंस को पावर दी है। थर्ड ये बेनिफिट दिया है कि कंडोनेशन ऑफ डिले का इख्तियार फील्ड ऑफिस को है। हमारे ALC साहब वहीं पर उसको कंडोन कर सकते हैं डिले, वो 120 रुपए जमा कराएगा और सारे बेनिफिट उसको प्रोवाइड होंगे। तो इनकी ये प्रॉब्लम का पूरा सोल्यूशन निकला हुआ है। और मैं इस जरिए से बता सकता हूं आपके टेलीफोन विजन के थ्रू कि कहीं पर भी अगर आपको कोई परेशानी है तो गवर्नमेंट ने डायरेक्ट हिदायत दी है कि कोई परेशानी नहीं कंडोनेशन डिले की। अगर आप 2 साल 4 साल 5 साल से भी फीस नहीं आपने दी तो भी आपका डिले कंडोन किया जाएगा और आपको ये बेनिफिट दिया जाएगा। यानी इनको जाना है, जो नजदीकी इनका जो लेबर महकमा होगा वहां पे जाएंगे, जो ईस्टर्न लेबर ऑफिसर होगा तो वो कंडोन वही वो कंडोन कर देगा। तो आपका जो मसला है वो उसका हल यही है कि आप फिर से जाइए अपने जो ईस्टर्न लेबर ऑफिसर होंगे आपके डिस्ट्रिक्ट के बांडीपुरा में, तो वो अब उनके पास ये इख्तियार है। भगत साहब, एक और चीज़ जो मेरे जहन में आ रही है वो ये है कि बहुत सारे के अक्सर जो बेनिफिशरी हैं आपकी इन स्कीम्स के, वो या तो कम पढ़े लिखे हैं या फिर बिल्कुल सिरे से पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जब ये किसी भी सरकारी महकमे में जाते हैं किसी भी स्कीम के बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए। तो इनके लिए एक हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होती है, कोई ऐसा हो जो इनको राह दिखाए, जो इनको मतलब अगर कोई कहीं पे कुछ लिखना है तो वो समझाए उनको कि किस तरह, या एट टाइम्स लिख कर भी दे। तो क्या ऐसी सेंसिटाइजेशन है आपके महकमे में कि एक अनपढ़ प्रोस्पेक्टिव बेनिफिशरी वहाँ पे जाता है, फिर वो बेनिफिट अवेल कर पाता है? आपने बहुत दुरुस्त और बड़ा एक पर्टिनेंट क्वेश्चन रेज किया। जो भी हमारे जो क्लाइंट ग्रुप हैं, चाहे वो नरेगा वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं या ट्रांसपोर्ट वर्कर हैं, ये सब पसमानदा इलाकों में रहते हैं, दूर दराज इलाकों में रहते हैं और एजुकेशन बेनिफिट नहीं ले पाते। इनके लिए आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने एक बैक टू द विलेज प्रोग्राम किया था। तो वो जो प्रोग्राम था वो 2 दिन का प्रोग्राम था। बड़े सीनियर ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स वगैरह विलेजेस में गए थे। उस दौरान हमें 97,000 रजिस्ट्रेशन मिले हमारी एक स्कीम के जिसका नाम है PM SIM, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना, सिर्फ 2 दिनों के अंदर। तो अगर ये जो आउटरीच प्रोग्राम जिसको कहते हैं, आउटरीच प्रोग्राम में हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि जैसे मैंने एक वैली के ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्टों को मैंने दौरा किया है। जब हम जाते हैं तो वहां पे हम DC साहब को कहते हैं कि आप अपने सारे PRIs को बुलाइए। उसके अलावा जो हमारे वेरियस क्लाइंट ग्रुप्स हैं, जैसे हमारी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस हैं, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स एसोसिएशन है, या हमारी अर्बन एरियाज में सफाई कर्मचारी वगैरह हैं, उनका है, ये जितने भी मुख्तलिफ क्लाइंट ग्रुप्स हैं उनको बुला के उनका ऑन साइट हम लोग कैंप कराते हैं। क्योंकि ये आजकल ई-गवर्नेंस बेस्ड एक छोटा सा डिवाइस होता है, उस डिवाइस को लेके वहीं पे हमारे कारकुन चले जाते हैं और 2-3 घंटे बैठ के वो सबका रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। तो एक ये काम हम कर रहे हैं। दूसरा, मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आज मैं आपके साथ यहाँ बैठा हूँ। इसी तरीके से हम लोग टेलीविजन के अलावा ये रेडियो का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वैली में रेडियो का काफी प्रचार है, जम्मू रीजन में रेडियो बहुत सुनते हैं। इसके अलावा कुछ हमने ब्रोशर्स बनाए हैं बायलिंगुअल मल्टीलिंगुअल टाइप के। अभी हम ये भी सोच रहे हैं कि हम अपना एक कोई यहाँ से कोई लोकल सेलिब्रिटी भी हम साथ में रखें जो भी इसको पॉपुलराइज करे और स्मॉल एड्स भी इसमें दें। इसके अलावा कुछ कॉफी टेबल बुक्स वगैरह भी बनाई गई हैं। मगर जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव अप्रोच जो मैंने देखी है वो है वर्ड ऑफ माउथ अप्रोच। अगर हम किसी गांव में जाते हैं और वहां पे 2 हमारे जो भाई हैं उनके बच्चों का जो मेडिकल की फीस है MBBS की, वो जब वो चेक दिखाते हैं अपने दोस्तों को कि हमें बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर का ये 50,000 का चेक है, या किसी की खुदा न खास्ता डेथ हो जाती है तो उसको 6 लाख रुपए का चेक वो सरकार से दिखाता है, या किसी को जब पेंशन लगी होती है वो कहता है भाई मुझे तो पेंशन मिल रही है बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन से, तो वो सबसे बड़ी पब्लिसिटी होती है। या किसी की बच्ची की शादी में 50,000 रुपए बड़ी रकम नहीं है, मगर इस लेवल पे छोटे वर्कर्स के लेवल पे वो भी एक सपोर्ट होता है, सब्सटेंशियल। तो हमारा सबसे बड़ा पब्लिसिटी मैकेनिज्म हमारा वर्कर ही है।
तो हमारे जो हमारे केएस ऑफिसर्स हैं, जो हमारे एडीज हैं, एएलसीज हैं, उनको हमने कहा है कि ये एक मिशनरी और एक ज़कात की एक स्कीम है, इसमें आपको लोगों तक जाना है। और इसलिए हमारी कोशिश है कि हम हर ब्लॉक लेवल पे, हर ग्राउंड लेवल पे, और मैं कश्मीर डिवीजन के जो डिप्टी कमिश्नर साहिबान का मैं मशगूर हूं कि उन्होंने काफी मेहनत की है। और अभी मैं पिछले दिनों में करीब 30,000 रजिस्ट्रेशन सिर्फ 15 दिन में उन्होंने मुझे करके दिया है। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये एक स्कीम बड़ी पॉपुलराइज होगी। और इसमें ये ऐसी वाही स्कीम है कि हम वर्कर को कुछ देना चाहते हैं, हम उससे कुछ नहीं लेना चाहते, उसको सिर्फ अपना आइडेंटिटी कार्ड और एक आधार कार्ड देना है, और हम उसके अकाउंट में पैसा डालना चाहते हैं, हम उसकी मदद करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा बॉन्ड एक वर्कर से बनेगा। और इसके अंदर हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, मतलब जिनको परेशानी आती है, अगर हमें कोई रिक्वेस्ट भी भेजे, हम उस जगह पे भी जाके कैंप लगाएंगे, चाहे वो कहीं हिमालय की चोटी पे भी हो। ये ऑब्वियसली ये जो बॉन्ड है तभी बनेगा, या वर्कर जो है उसको तभी ये बेनिफिट मिलेगा जब उसको पता हो कि इस तरीके का बेनिफिट कहीं पे अवेलेबल है। और फिर वहाँ पे आकर के जो आपका स्टाफ है वो इतना सेंसिटिव हो कि वो उनकी हैंड होल्डिंग करे। उनको उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। जी हेलो। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, वो इसके लिए अपना तारुफ करा दें पहले। जी सर। अपना नाम बता दें और ये कहाँ से। मेरा सौरभ शर्मा जम्मू से। मैं ये पूछ रहा था कि जो अनएम्प्लॉयड लोन है इसकी कहाँ से अप्लाई करना पड़ता है, कैसे, और इसकी एज लिमिट कहाँ से स्टार्ट होती है, कब तक? जी 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 इसमें मैंने आपको जिस तरह से बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट के लिए फ्रॉम 18 ऑनवर्ड्स यू कैन अप्लाई। हमारी जो 2 बेसिक स्कीम है वो एजुकेटेड एम्प्लॉयड को ज्यादा इंकरेज करती हैं। वो हमारी ईडीआई की स्कीम है। उसमें एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड में यूथ स्टार्टअप स्कीम और सीड कैपिटल स्कीम आपको अप्लाई करना। तो आपके हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग सेंटर है, उसमें हमारे काउंसलिंग अफसर होते हैं। वो आपका फर्स्ट पॉइंट होता है जब आप जाते हैं और आप बताते हैं कि मेरा पेरेंटल बिजनेस ये है या मेरी ये क्वालिफिकेशन है। फिर वो आपको बताते हैं कि आप कौन कौन सा उद्योग धंधा कर सकते हैं। वहीं पर साथ में ईडीआई उनके साथ बैठा होता है। ईडीआई के हमारे डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसर होते हैं, उनको हम डीएनओस कहते हैं। और वहीं पे जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजर साहब भी होते हैं। इन तीनों से आपकी एक इंटरव्यू होती है, उसमें आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये 4, 5, 15 उद्योग आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग में आपका एप्टीट्यूड देखा जाता है कि आप किस तरह की फैमिली को बिलोंग करते हैं, कैसा बिजनेस आप सपोर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आपको लोनिंग की जाती है। इसमें हर कोई अप्लाई कर सकता है, कोई बार नहीं है। और इसमें ना इवन अगर जो बच्चे, जो लोग अनएम्प्लॉयड, जो लोग अनएजुकेटेड हैं, वो हमारा एनएमडीएफसी का लोन ले सकते हैं और डब्ल्यूडीसी का लोन ले सकते हैं। उसके लिए भी हम, पर वो थोड़ा उसकी रकम कम होती है, इसकी रकम ज्यादा होती है। जी बात चलिए हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट और काउंसलिंग सेंटर्स हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो भी पढ़े लिखे बेरोजगार होते हैं कि वो जाते हैं इन डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट और काउंसलिंग सेंटर्स में, खुद को रजिस्टर कराते हैं इस उम्मीद से कि कहीं पे भी अगर कोई ओपनिंग निकलती है जॉब की तो मुझे इन्फॉर्म किया जाएगा और मुझे जॉब मिल जाएगी। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा डेटा है जो ये सबस्टैंशिएट कर सके कि पिछले 4-5 साल या 2 साल 3 साल में कितने लोग जो हैं आपके डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग सेंटर्स के वसातत से उस एजेंसी के थ्रू दे हैव लैंडेड जॉब्स? इसमें बेसिकली जो जॉब कनेक्ट देने के लिए मैंने आपको बताया कि जिस तरह हम जॉब फेयर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, तो जो हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है पिछले ऑलमोस्ट 3 to 4 ईयर्स का, तो इसमें जो लास्ट ईयर है, जो क्योंकि आपको पता है कोविड के कारण ये जो पिछला 4-5 महीने का पीरियड डिस्टर्ब रहा और इंटरनेट लॉकडाउन के, इस पीरियड के दौरान भी जो मेरे पास डेटा है, लगभग ऑलमोस्ट 7,000 ऑड चिल्ड्रन दे हैव बीन काउंसल्ड एंड लगभग 600-700 के करीब को जॉब इस दौरान मिला है। और मोस्ट ऑफ देम आर रिलेटेड टू इधर आईटी इंडस्ट्री और दे आर रिलेटेड टू मेडिकल रिलेटेड नर्सिंग एंड मेडिसिन, क्योंकि इस दौरान इसी का ज्यादा एक इम्पैक्ट रहा है। मगर मैं आपको साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे पास एक ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन है जिसको हम रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका भी ऑब्जेक्टिव है कि कुछ हमारे जो बच्चे गल्फ कंट्रीज या दूसरी कंट्रीज के अंदर काफी तादाद में जाते थे, उनको वहां कुछ परेशानी आया करती थी वीजा, माइग्रेशन वगैरह में, या इवन एक्सप्लॉयटेशन भी कई बार उनके एम्प्लॉयर उनका किया करते थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये जो कॉर्पोरेशन है इसको फिर से रिवाइव किया जा रहा है ताकि ये रिक्रूटिंग एजेंसी हो जाए रजिस्टर विद द एमईए, और इनके माइग्रेशन के दौरान जो भी उनको मुश्किलात आती है उसको हम इजी बनाएं। जी, अब ये जो एक्सप्लॉयटेशन की आपने बात करी है, तो एक्सप्लॉयटेशन खाली बाहरी तो नहीं होती, यहाँ पे भी तो होती होगी ना, पर्टिकुलरली प्राइवेट सेक्टर में। तो इसकी तरफ हम बाद में आएंगे। तो पहले एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनके साथ बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं शौकत अहमद बोल रहा हूँ बाणीपोरा से। सर जी शौकत साहब। जी, मेरे 2 सवाल हैं डायरेक्टर साहब से। जी, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब बैठे हैं। जी, एक तो मुझे ये पूछना है इनसे कि मैं ग्रेजुएट हूँ जी, और किसी ऐसी स्कीम के बारे में बताइए
कि ताकि मैं अपनी आगे भी पढ़ाई जारी रख सकूं जी, और आगे पढ़ भी सकूं और आगे कोई कारोबार भी कर सकूं जी। आपको जी आप बोलना चाहेंगे? इसमें दो मुख्तलिफ किस्म की स्कीम्स हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया। एक तो स्कीम है जिसमें आप खुद मुख्तारी की तरफ मूव करते हैं, जो हमारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं। उसमें मैंने आपको बताया कि जैसे ईडीआई की हमारी स्कीम्स हैं और डब्ल्यूडीसी की स्कीम्स हैं। इसके अलावा एक और हमने स्टेट में स्पेशल स्कीम हमारी चलती है, वो इंजीनियर्स के बारे में वो स्कीम है जी। उसमें हमने ये स्कीम में रखा है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स। एक बड़ी पावरफुल और बड़ी सी स्कीम बनाई है। उसमें 4 से 10 इंजीनियर्स, डिप्लोमा या फिर फुल इंजीनियर्स, वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप बनाने के बाद वो अपने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, जिला तरक्याती कमिश्नर को अप्लाई करते हैं कि हमें काम प्रोवाइड करिए आप जी। तो उनका जो 30% जो काम है डिस्ट्रिक्ट का, अगर मान लीजिए 100 करोड़ के काम होते हैं, 30 करोड़ के काम उनके लिए रिजर्व होते हैं जी। चाहे वो म्युनिसिपल कमेटी में काम हो या आरएनबी में हो या पीएचई में हो। और मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए कि लगभग 1000 हमारे यहाँ पे ग्रुप्स हैं स्टेट में, और वो ग्रुप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ओवरहेड टैंक से लेकर सड़कें, प्री मिक्सिंग का काम, डिफरेंट किस्म के काम कर रहे हैं। और ये उनको हमने मतलब जो टेंडरिंग प्रोसेस है वो 30% के बीच में अलग टेंडरिंग प्रोसेस होता है जी। तो ये जो ग्रुप है, इनको शुरुआत में छोटे काम करने की परमिशन होती है 50 लाख तक की पहले 2 सालों में, फिर ये 1 करोड़ तक का काम कर सकते हैं, फिर इनको 1 लाख करोड़ 75 लाख तक का काम करने की परमिशन है जी। तो ये स्कीम बड़ी पॉपुलर स्कीम है और इसमें हमारे काफी लोगों को हमने एंगेज किया है और लगभग ऑलमोस्ट 7000 के करीब ट्रेन्ड इंजीनियर्स एंड डिप्लोमा होल्डर्स आर टेकिंग बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। तो हमारे अगर कुछ हमारे भाई हैं जो कि एजुकेटेड हैं, इंजीनियर्स हैं, दे कैन फॉर्म अ सेल्फ हेल्प ग्रुप। और इस बड़ी खूबसूरत स्कीम का जो कि यूनिक है हिंदुस्तान में, इस तरह की स्कीम मुख्तलिफ किसी भी स्टेट में ऐसी कोई स्कीम लागू नहीं है, तो सिर्फ ये JNK में ये स्कीम अवेलेबल है। दे कैन यूटिलाइज दिस स्कीम। इसी का एक्सटेंशन है सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियर्स, जिसके अंदर अगर हॉस्पिटल्स के अंदर कोई बायोमेडिकल रेट्रोफिटिंग है, कोई ऑक्सीजन का बेनिफिट देना है, कोई दूसरा, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनको भी ये 30% का बेनिफिट है जी। हमारा एम्स बन रहा है, कोई नया हॉस्पिटल बन रहा है, इकोस्टिक रूम बनाना है, या जो भी मतलब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है जी। तो ये 2 बड़ी खूबसूरत स्कीमें हैं। और आपकी वसादत से मैंने बताना चाहता था कि जो हमारे इंजीनियर्स गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब ढूंढ रहे हैं, वो अपने आप को खुद इसमें रजिस्टर करें और अपना स्टार्ट करें बिजनेस, तो दे विल बी वेरी मच बेनिफिटेड। अपना एक फ्रेंड सर्कल तो होता ही होगा उनका, तो उसी को एक प्रॉपर शेप दे करके गवर्नमेंट के पास जाकर के काम करना है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं जी। जी, मेरा नाम रियाज अहमद है जी। रियाज से बोल रहा हूँ जी। रियाज साहब जी, मैं कर रहा था पिछले 4-5 दिन से रजिस्ट्रेशन कर रहा था अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए जी, जिसका लिंक मिल रहा है jk.gov.in पे जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ट्राई करने के बाद दिखा रहा है सबमिट के बाद ट्राई अगेन। कोई दूसरा तरीका है जिससे हम रजिस्टर करें अनएम्प्लॉयड के लिए, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए? जी जी जी। जो हमारा, आप बडगाम की बात करें तो बडगाम डीसी, गांधरबल, तो गांधरबल डीसी ऑफिस के अंदर ही हमारा डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग सेंटर है जी। वहां पे हमारे ना सिर्फ एडी हैं या एएलसी हैं, बल्कि वहाँ एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर मुसलसल एवरी डे 6 डेज ऑफ द वीक वहां मौजूद हैं। वहां फिजिकली भी ये रजिस्टर करा सकते हैं, अदरवाइज ये हमारे डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट को से कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी श्रीनगर में जॉइंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट भी हैं और डिप्टी डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट भी हैं जी। तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल हो सकता है किसी कारणवश कहीं कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण प्रॉब्लम होगी, उसको भी मैं चेक करवाऊंगा कि क्यों इनका ये मसला नहीं हुआ। अदरवाइज ये देखें, ही कैन डायरेक्टली गो टू द एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग सेंटर। हमारे डिपार्टमेंट सारा डेलीगेटेड मोड में, तो सारा कुछ वहीं पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये सारी कार्रवाई वहीं पे करवा सकते हैं जी। हम बात कर रहे थे कि अगर किसी को कहीं पे ये शिकायत है कि उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इस्तेसाल हो रहा है उसके एम्प्लॉयर की तरफ से, तो वो क्या कर सकता है? जब ये कोविड का सिस्टम ये स्टार्ट हुआ था और डिसरप्शन हुआ था हमारे इकोनॉमिक स्केल में, काफ़ी सारे एम्प्लॉयर्स ने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की विच वर नॉट अप्रोप्रिएट, मगर उसमें हम लोगों ने एक सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर ये था कि कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो ना तो किसी की सैलरी को कट करे बिकॉज ऑफ कोविड लीव, और जो उसका पीरियड है लीव, इट शुड बी ट्रीटेड एज ऑन ड्यूटी। ये सर्कुलर जारी किया गया और इस सर्कुलर का काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ ने बेनिफिट उठाया। हमें काफ़ी कंप्लेंट्स आई और हमने काफ़ी एम्प्लॉयर्स को से कनेक्ट करके ये इंश्योर कराया कि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर एम्प्लॉय को ये पता होना चाहिए कि अगर वो एक रेगुलर एम्प्लॉय है तो उसको प्रोविडेंट फंड उसका कटना चाहिए और उसका ESI का सब्सक्रिप्शन कटना चाहिए। काफी सारे एम्प्लॉयज क्या करते हैं कि वो दे एक्सेप्ट दैट दे आर नॉट गेटिंग बेनिफिट ऑफ द PF। ये आपका एक मूलभूत अधिकार है, इट इज वन ऑफ द पावर दैट इज अवेलेबल टू यू। और ये जो प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, ये सिर्फ आपको पेंशन नहीं देता,
ये आपको डेथ बेनिफिट भी देता है, ये आपको आपके इंश्योरेंस कवर भी देता है, आपको मेडिकल इंश्योरेंस कवर भी देता है। और जैसे अभी फिलहाल इस वक्त भारत सरकार ने स्पेशल बेनिफिट दिया हुआ है कि अगले 3 महीने की जो किस्त है, वो जो आपकी किस्त है और जो एम्प्लॉयर की किस्त है 12% वो भारत सरकार दे रही है। तो ये ऐसे सारे बेनिफिट्स का फायदा वही लोग उठा पाएंगे जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में। जी एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम अब्दुल करीम हजाम है सर, मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला से हूँ सर। जी जी सर, मेरे पापा को आज तक लेबर कार्ड नहीं मिला सर, क्योंकि एक तो मेरा भाई है जो पढ़ता है फाइनल ईयर में जी, और मैं पीजी कर रहा हूँ जी, और हम लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है सर पढ़ने में। दूसरी तो हम लोगों ने 2018 में रजिस्ट्रेशन करी है सर। जी जी। आप दोनों ब्रदर्स को 50-50 हजार रुपए सालाना मिल सकता है गवर्नमेंट से, अगर सर ये तो बातें हैं सर, मैं इसको यही बोल सकता हूँ सर, लेकिन यहाँ पे कोई हमें हेल्प नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर आप लेबर दफ्तर विजिट, मैंने ईमेल्स भी किए उनको, मेल्स भी है मेरे पास सर, मैंने उनको मेल्स भी करे हैं। जो हमारे लेबर दफ्तर है बारामूला में, मैंने उनको मेल्स भी किए हैं। इवेंचुअली कि मैंने जो चेयरमैन है आपका सर, मैंने उनसे भी कांटेक्ट बहुत बार करा है, बट ही डिड नॉट रेस्पॉन्ड सर। आपके बात आती है ना वो सेंसिटिविटी की, आपके बारामूला में जो डीसी साहब हैं, इटू साहब, मैं बारामूला लास्ट वीक में गया था, मैंने वहां पे करीब ऑलमोस्ट पूरा दिन गुजारा। उस दौरान हमारे बैठे बैठे ही उन्होंने हमारे सामने करीब 1000 के करीब रजिस्ट्रेशन किए। अगर आप डीसी ऑफिस का एक चक्कर लगाएंगे या हमारे डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग सेंटर जाएंगे, हमारे दोनों एएलसी और जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं काफी अच्छा काम कर रहे हैं। इनफैक्ट बारामूला और पुंछ डिस्ट्रिक्ट लीडिंग डिस्ट्रिक्ट है स्टेट में। पुंछ ने 5000। सही है सर, मैं आपकी बात से सहमत है। देखो सर, हम दोनों पढ़ रहे हैं, लेकिन एक चीज है, क्योंकि जब मेरा पापा जाता है, जब कोई बूढ़ा जाता है, तो वो उनको बाहर निकालते हैं, वो बोलते हैं उनको ये डॉक्यूमेंट्स ले आओ, वो डॉक्यूमेंट्स ले आओ, वो बेचारे क्या करेंगे। अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रही है, दैट मीन्स कि आपको वेरिफिकेशन करनी है किसी चीज की, सो दैट आप कर सकते हैं सर वो चीज। जी जी, आप ऐसा करें, अभी आप मेरा नंबर लिखें और कल तक आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। लिखिए मेरा नंबर 94191। एक सेकेंड सर। 97752। 94191 97752। 97752। इस पे सिर्फ व्हाट्सएप पे अपना डिटेल भेज दीजिए तो आपको कल तक बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए, अगर ये एक चीज होता है तो कम से कम हम दावे से कह सकते हैं, बल्कि एक फख्रन हम कह सकते हैं कि आज के हमारे इस प्रोग्राम का मकसद जो है वो पूरा हुआ। अगर एक आदमी तक भी ये बेनिफिट पहुंचता है, हालांकि ये होना ये है, मकसद ये प्रोग्राम करने का ये है कि लोगों को पता चले कि क्या क्या स्कीम्स अवेलेबल हैं लेबर महकमे के पास, एम्प्लॉयमेंट महकमे के पास, और उनसे वो किस तरीके से इस्तेफादा कर सकते हैं। और आपसे भी हम ये गुजारिश करेंगे कि जिस किस्म की सेंसिटिविटी की ज़रूरत है तो वो एक डेफिसिट रहता है, क्योंकि वैसी सेंसिटिविटी नहीं मिलती है जिस तरीके की हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो बेनिफिशरी है, पोटेंशियल बेनिफिशरी है, ये कम पढ़ा लिखा है या बिल्कुल अनपढ़ है। ये एक ऐसे सोशल क्लास से आता है जो ऑलरेडी एक डिफेंसिव से मैकेनिज्म में रहता है, डर डर के जाता है किसी सरकारी महकमे के अंदर, किसी सरकारी मुलाजिम के पास, क्योंकि उसको पता है होता है कि मेरा हाथ थामने वाला यहाँ पे कोई नहीं, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। तो प्लीज़ एंश्योर कि वो एक सेंसिटिविटी हो। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए और हमारे नाज़रीन के साथ बात की और उनको अपनी स्कीम्स के बारे में बताया। और नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फ़ोन कॉल्स के ज़रिए से आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दे दीजिए। खुदा हाफ़िज़।